हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे उस रिजल्ट की जिसका इंतजार लाखों छात्रों ने सालों तक किया, उस परीक्षा की जो सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक पहचान बन जाती है, और वो है यूपी पीएससी टीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जो अब जारी हो चुका है दोस्तों। और इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास है क्योंकि इस बार टॉप 10 में 6 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। यानी एक बार फिर ये साबित हो गया है कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है नेहा पंचाल ने, और दूसरे स्थान पर नेहा त्रिवेदी है, और तीसरे स्थान पर अभय प्रताप सिंह है। और ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो सालों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब जरा इस पूरे सफर को समझते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। इस परीक्षा के लिए कुल 5,76,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है, और इनमें से लाखों छात्रों ने प्री परीक्षा दी जिनमें करीब 2,43,000 छात्र पहले सत्र में और 2,41,000 छात्र दूसरे सत्र में शामिल हुए। यानी कुल मिलाकर करीब 5 लाख के आसपास छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इसके बाद जब प्री का रिजल्ट आया तो सिर्फ 15,066 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए। यानी लाखों की भीड़ से सिर्फ कुछ हजार ही आगे बढ़ पाए। और फिर मेंस परीक्षा में 13,776 अभ्यर्थी शामिल हुए। ये परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच लखनऊ और प्रयागराज में आयोजित की गई थी। और इसके बाद आया सबसे कठिन चरण इंटरव्यू का, जहां कुल 2,720 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन इनमें से 2,698 ही इंटरव्यू देने पहुंचे और 21 अभ्यर्थी किसी कारणवश नहीं पहुंचे। और आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया के बाद 932 पदों पर चयन हुआ, जबकि पहले 947 पदों पर भर्ती होनी थी। यानी कुल पद खाली रह गए। अब जरा सोचिए, लाखों छात्रों में से सिर्फ 932 लोग इस मुकाम तक पहुंचे। ये प्रतियोगिता कितनी कठिन है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर हम इस रिजल्ट के दूसरे पहलू को देखें तो ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष की कहानी भी है। क्योंकि हर उस छात्र के पीछे जो इस लिस्ट में है, हजारों ऐसे छात्र हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन इस बार उनका चयन नहीं हो पाया। और यही इस परीक्षा की सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्तों। अब बात करते हैं इस बार के रिजल्ट की। खास बात ये कि टॉप 10 में 6 लड़कियों का होना ये दिखाता है कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और खासकर प्रशासनिक सेवाओं में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ये समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश भी है क्योंकि जब प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो फैसलों में संवेदनशीलता और संतुलन भी आता है। अब बात करते हैं उन अभ्यर्थियों की जिनका रिजल्ट फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि इस परीक्षा से जुड़ी 15 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, और इनसे जुड़े अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। यानी कुछ छात्रों को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहरी महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी एक विशेष अपील के तहत रोका गया है। यानी ये मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब बात करते हैं रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया की। तो आयोग ने साफ कहा है कि अभी सिर्फ ये चयन सूची जारी की गई है, जबकि अंक और कट ऑफ बाद में जारी किए जाएंगे। और इसके लिए अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे आरटीआई के जरिए जानकारी न मांगे क्योंकि सारी जानकारी समय आने पर सार्वजनिक कर दी जाएगी। अब अगर हम इस परीक्षा के महत्व को समझें तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है दोस्तों, क्योंकि पीसीएस अधिकारी राज्य प्रशासन की रीढ़ होते हैं। वे नीतियों को लागू करते हैं, जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं और समाज में बदलाव लाने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए ये इस परीक्षा को पास करना सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा योगदान होता है। अब बात करते हैं उन छात्रों की जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा भी शुरू हो चुकी है जो 27 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, और इसमें 11,403 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। यानी एक नया सफर शुरू हो चुका है और आने वाले समय में यही छात्र अगली सूची में अपना नाम दर्ज कराएंगे। अब सवाल ये है कि जो छात्र इस बार सफल नहीं हो पाए उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा धैर्य और निरंतर प्रयास की मांग करती है।
कई टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार असफलता के बाद सफलता हासिल की है। इसलिए असफलता को अंत नहीं बल्कि एक सीख के रूप में लेना चाहिए दोस्तों, और अपनी रणनीति को बेहतर बनाना चाहिए। और अब अंत में एक बात जो हर अभ्यर्थी को समझनी चाहिए कि ये परीक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती से भी जीती जाती है। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा और लगातार मेहनत करते रहना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक डटे रहते हैं। तो आप सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं। अगर आप भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।